हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियई और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियई की। यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस समझ लो या टाइप्स ऑफ न्यूक्लियई की बात हम कर रहे हैं, यानी कि क्या प्रकार होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, यानी कि नाभिक के प्रकार। तो क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से देख ली थी। एक तो हमने देख ली थी कि भाई अनस्टेबल और स्टेबिलिटी की ओर जाने वाले, और एक क्लासिफिकेशन अब हम देखेंगे जिनके अंदर संख्याएं अलग अलग होंगी, परमाणु, न्यूट्रॉन, इन सब की। यानी कि नाभिक के वर्गीकरण की अगर मैं बात करूं तो नाभिक के प्रकार निकल के आएंगे आपके पास अलग अलग तरीके के। तो जैसे कि सबसे पहला है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक, सॉरी सम प्रोटॉनिक भी आप इसको कह सकते हो, सम प्रोटॉनिक। समस्थानिक यानी कि सम प्रोटॉनिक। देखो आइसो का मतलब होता है सेम, और टोप्स का में आ गया प्रोटॉन्स, यानी कि सम का मतलब हो गया समान और प्रोटॉन्स का मतलब हो गया प्रोटॉन बराबर। यानी कि द न्यूक्लियई हैविंग सेम नंबर the nuclei having same number of protons but a different number of neutrons the nuclei having same number of protons but different number of neutrons are called isotopes। यानी कि वह नाभिक जिनमें जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। वह नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, उन्हें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न उन्हें सम प्रोटॉनिक कहते हैं। इन्हें सम प्रोटॉनिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें सम प्रोटॉनिक हम कहेंगे। सम प्रोटॉनिक, ठीक है, जिनमें क्या है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यहां हम इसकी एक दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं, द एलिमेंट एटम्स द एटम्स हैविंग the same atomic number but different mass number different mass numbers
are called but different mass number are called, the atoms having the same atomic number but different mass numbers are called isotopes. तो आइसोटोप्स क्या हो गए? जिनके पास परमाणु संख्या तो समान है पर परमाणु भार अलग अलग, यानी कि यहाँ पर Z यहाँ पर सेम होगा, यानी कि यहाँ पर Z सेम होगा। मैं इसको इस तरीके से डिकोड कर देता हूं कि Z यानी कि एटॉमिक नंबर, Z यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि परमाणु संख्या यहाँ पर जो Z है वो समान रहेगी, समान। अब अगर Z समान है तो इससे एक चीज पता लगती है कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बराबर होंगे, यानी कि प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पर बराबर है। प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पर समान होगी, बराबर होगी, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं नॉट सेम या डिफरेंट, नॉट सेम या डिफरेंट। एक दो एग्जांपल भी करेंगे, डोंट वरी। नॉट सेम या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या यहां पर बराबर अलग अलग हो गई, है ना। अब न्यूट्रॉन की संख्या बोल लो, या फिर इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट है। देखो यहां पर कुछ भी लिखा आ सकता है, ठीक है, एटॉमिक मास डिफरेंट, यानी कि परमाणु या द्रव्यमान भार क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा, समान नहीं रहेगा, असमान, ठीक है। एक उदाहरण देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1H1, 1H2 और एक होगा 1H3। प्रोटियम, यहां हम कह सकते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है, इनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप है। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूं, यानी कि मैं इनमें अगर प्रोटॉन की संख्याओं की बात करूं, इसमें 1H1, 1H2, 1H3 में, ये सीधा आ जाता है क्वेश्चन सीधे, और कंपटीशन में भी आपका बहुत बार आया है, ठीक है। आप 12th के बाद कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, चाहे एनडीए देंगे, चाहे आप कोई उत्तराखंड रिलेटेड एग्जाम दे, वन दरोगा वगैरह कुछ भी दें, तो उनमें भी ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, चेक करेंगे हम यहां पर एटॉमिक नंबर, क्या चेक करेंगे, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, जिसको हम Z कहते हैं। चलिए इनका नंबर चेक करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में और ट्राइटियम में, तो प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 1, एक प्रोटॉन की संख्या।
इसमें बात करें तो इसमें भी 1, देखो जितना नीचे लिखा रहता है ये प्रोटॉन की संख्या ही होता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, परमाणु संख्या भी कहते हैं। तो यहाँ अगर परमाणु संख्या देखेंगे Z तो 1, तो जितने प्रोटॉन उतनी परमाणु संख्या, तो 1 1 1, यानी कि प्रोटॉन इन तीनों में समान है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इन्हीं तीनों पे, 1H1 1H2 1H3, अब इन पे हम देखें जरा इनका एटॉमिक, या मैं बोलूं पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम देखें, तो न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम देखें तो ये मिल जाएगी हमें 1 - 1 0, तो 0 यहाँ पे न्यूट्रॉन है। यहाँ पे न्यूट्रॉन देखे जाए तो 2 - 1 1, तो यहाँ पर 1 आएगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, ऊपर में से ए में से 1 माइनस करके ना जो भी ये आता है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन आप देखेंगे 3 - 1 2, तो 2 यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर देखो तीनों में अलग अलग है। प्रोटॉन की संख्या समान थी, सेम थी 1 1 1, प्रोटॉन सेम, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या सेम 1 1 1, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग। या फिर मैं बात करूं इनका एटॉमिक मास, क्या बोलूं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास परमाणु भार, परमाणु भार जिसको हम क्या कहते हैं ए, तो इनका अलग है। देखो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो परमाणु भार अलग अलग, परमाणु भार अलग अलग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग, लेकिन परमाणु संख्या समान, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या समान। तो हमने यही पढ़ा कि Z सेम होंगे, क्योंकि देखो Z ही प्रोटॉन के नंबर के समान है ना। सो आइसोटॉप क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन समान हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग हो। प्रोटॉन समान हो, न्यूट्रॉन अलग अलग हो। एक डेफिनेशन इसकी ये है। हो सकता है आपके पास ये आ जाए, हो सकता है आपके पास डेफिनेशन में ये आ जाए कि ऐसे एटम जिनके सेम एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर है, यानी कि एटॉमिक मास अलग अलग। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस या मास नंबर। अगर हम बोले तो वह नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न, तो न्यूट्रॉन अलग अलग लेकिन प्रोटॉन की संख्या समान। या फिर हम कह सकते हैं वह नाभिक जिनका परमाणु संख्या, जिनकी परमाणु संख्या समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग, उन्हें समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज आपको जाननी है कि Z यहाँ पर सेम होगा, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या सेम यानी कि समान होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी, या एटॉमिक मास हमारा अलग होगा। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको ये यहाँ पर बता दिया। एक एग्जांपल इसका और करेंगे, पहले फटाफट से इसको नोट करते हैं, देन वी विल डू एन अनदर एग्जांपल आल्सो। तो वह नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उन्हें समप्रोटॉनिक कहते हैं, यानी कि द एटम्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। एटॉमिक नंबर सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट यानी कि परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान भार अलग अलग। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखिए हाइड्रोजन में 1 1 1 है, अगर Z की बात करें तो भी 1 1 1 है, लेकिन अगर हम इन तीनों में हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में बात करें तो इनमें न्यूट्रॉन की संख्या देखो 0 1 2 हो गई, यानी कि तीनों में अलग अलग न्यूट्रॉन है, लेकिन एटॉमिक मास इनका 1 2 3 ये भी अलग अलग है। तो मास अलग हो या न्यूट्रॉन अलग हो, कुछ भी आपके पास डेफिनेशन में पूछे तो बी क्लियर। नेक्स्ट जैसे बात करें ऑक्सीजन का 8 O8 16 O8 17 O8 18, हमारे ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखे जाए, और सेकंड में अब मैं थोड़ा सा इनको
डेफिनेशन के हिसाब से विभाजित करता हूं, और दूसरे पॉइंट में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करेंगे। यानी कि पहले में हम क्या चेक करेंगे, प्रोटॉन की संख्या, और दूसरे में चेक करेंगे हम न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन यहां पर कितने हैं, 8। प्रोटॉन यहां पर भी कितने, 8। अब प्रोटॉन इसमें भी कितने, 8। तो प्रोटॉन की संख्या 8 8 8, पर न्यूट्रॉन की बात करें तो 16 माइनस 8। 8 यहाँ पे न्यूट्रॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 17 माइनस 8 यानी कि 9, और यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या देखेंगे तो 18 माइनस 8 यानी कि 10। तो आप देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या 8 9 10, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन अलग अलग, ये तीनों आइसोटॉप्स हो, ये तीनों के तीनों सम प्रोटॉनिक हो गए। इन्हीं तीन में अगर मैं दूसरी डेफिनेशन, यानी कि जो हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी, O8 16 O8 17 O8 18, ठीक है। इन्हीं तीन में अगर हम यहाँ पर क्या पढ़े, बात करें एटॉमिक नंबर, Z की परमाणु संख्या की, और यहां पर बात करें परमाणु भार की, यानी कि एटॉमिक मास, या मास की बोल लो, या मास नंबर कह लो, कुछ भी कह सकते हो, जिसको हम ए कहते हैं। चल, तो इसमें बात करेंगे तो इसमें आ जाएंगे 8 8 8। तो क्या है, Z सेम है, लेकिन एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 16 17 18। तो आप कह सकते हो Z सेम, ए अलग अलग। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। परमाणु संख्या 8O16 8O17 8O18, एटॉमिक नंबर हो जाएंगे 8 8 8, परमाणु भार हो जाएंगे 16 17 18। तो इस तरीके से बेसिकली हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका विभाजन कर दिया। चलिए फटाफट नोट करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, सेकंड आइसोबार्स समदाबिक, आइसोबार्स समदाबिक, द एटम्स, या मैं बोल सकता एटम बोल लो, न्यूक्लियस बोल लो, द एटम्स हैविंग सेम, the atoms having same number of, the atoms having same number of मैं कह सकता हूं सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। यानी कि इसका ए तो सेम है, जेड अलग होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। यानी कि वह परमाणु जिनका, वह परमाणु जिनका, जिनमें या जिनमें जिनमें न्यूक्लियॉन न्यूक्लियॉन की संख्या समान रहती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न।
यानी कि हम कह सकते हैं इसकी दूसरी डेफिनेशन में, द एटम्स हैविंग सेम नंबर, या मैं कह सकता हूं सेम मास नंबर but different, the atoms having same mass number but different number of protons यानी कि वह परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या समान रहती है परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग या असमान आप कह सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट, फिर इसके एग्जांपल्स करते हैं। So the atoms having the same mass number but different number of protons, यानी कि वह परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्या समान रहती है परंतु प्रोटॉन की संख्या अलग अलग रहती है। उदाहरण करते हैं, एग्जाम्पल है 1H3 एंड 2He3, यानी कि एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। अब आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स है या आइसोटोन्स है, टोन्स पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देखो इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि प्रोटॉन की संख्या देखो, प्रोटॉन की संख्या। तो अगर आप प्रोटॉन की संख्या देखोगे तो यहाँ पर 1 दिखेगी और यहाँ पर कितनी दिखेगी 2, राइट। नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या यहाँ दिखेगी 1, यहाँ दिखेगी 2। अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहूं कि न्यूट्रॉन्स देखो, न्यूट्रॉन की संख्या, तो आप बोलोगे 3 - 1, सॉरी न्यूक्लियॉन की संख्या बोलो, सॉरी न्यूक्लियॉन की संख्या, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूक्लियॉन्स की संख्या, यानी कि न्यूक्लियॉन की संख्या। अब न्यूक्लियॉन की संख्या को ही तो A कहते हैं, यानी कि परमाणु भार कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 3, और यहां पर भी 3। क्या ये दोनों सेम है? हाँ। ये दोनों अलग अलग है? हाँ। तो जहां प्रोटॉन अलग अलग हो लेकिन न्यूक्लियॉन सेम हो, ये हो गए भैया हमारे आइसोबार्स, समदाबिक। ठीक है, तो ये हमारा आइसोबार होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहां पे प्रोटॉन हमारे क्या हो गए अलग अलग, लेकिन हमारा जो न्यूट्रॉन आ गया वो भी अलग अलग। न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है, देखो 3 - 1 2, 3 - 2 1, न्यूट्रॉन भी अलग अलग है, लेकिन क्या सेम है, यहाँ पर न्यूक्लियॉन की संख्या समान है, ए समान है, ए सेम मिलेगा, ए सेम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि Z अलग अलग, डिफरेंट, भिन्न भिन्न, और ए हमारा सेम, समान। फिर मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आ जाएंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, या निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प हमारा समदाबिक है, सम स्थानिक है, या सम न्यूट्रॉनिक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज आइसोबारिक, आइसोप्रोटॉनिक और आइसो न्यूट्रॉनिक, ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। आई होप ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दिमाग में लेके चलोगे कि जब ए सेम है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो चलिए यहीं पर आज की क्लास को विराम लगाते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन्स की, और फिर हम बात करेंगे हाफ लाइफ यानी कि अर्धायु के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।